राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज है भाई अपना डे 54वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज की वीडियो में भैया आप कवर कराएंगे थारी छठी क्लास की एनसीईआरटी इट सो हैपेंड। उसके भाई क्वेश्चन आंसर आप कवर कराएंगे। या वीडियो भाई या सीरीज़ किसने देखनी चाहिए, अगर भाई तुम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी करो हो तो पूरी सीरीज़ तुमने देखनी चाहिए। इससे पहले तुमने ग्रामर की वीडियो है वह भी देखनी चाहिए भाई, ठीक है। तो भाई अपना डे 54 है इट सो हैपेंड का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। ये भाई सारे होमवर्क के क्वेश्चन है जो मैंने कल 5 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे। पहला क्या था भाई, इन रियलिटी हु एंडेड अप डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क, कि भाई आखिर में जो पैट्रिक का होमवर्क है वो किसने करा था असलियत में, उसके टीचर ने करा था या फिर जो एल्फ था छोटा उसने करा था या पैट्रिक ने खुद करा था या उसके पेरेंट्स ने करा था। तो भाई आखिर में पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद करा था। वो सिखाने के चक्कर में खुद बहुत पढ़ा तो उसने सारा होमवर्क आखिर में खुद करा भाई। दूसरा क्या है, द स्पेस शटल कोलंबिया ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग इट्स, कि भाई जो अपना कल्पना चावला जी वो भाई शहीद हुई थी, जो उनका जो भाई अपना कोलंबिया जो उनका वो था स्पेस शटल वो भाई ब्रोक अपार्ट मतलब भाई फट गया था, वो कुड़बर होया था। लॉन्च फेज में होया था भाई, डॉकिंग फेज में होया था या री एंट्री के टाइम पर होया था। तो बस सही उत्तर इसका री एंट्री के टाइम पर होया था भाई। तीसरा क्या था, इन द पोइम वट इफ़, जो पोइम थी अपनी वट इफ़ द चाइल्ड्स माइंड इज प्राइमरली ऑक्यूपाइड विद, कि जो उसका जो भाई माइंड है वो भाई प्राइमरली किस चीज़ तय उलझ रहा भाई। Joyful dreams of future, a series of NCX hypothetical scenarios, memories of past holidays, solution to global problems। तो क्या था भाई उसका, ये था भाई तारा हाइपोथेटिकल सिनेरियोज बना रहा था अपने दिमाग में कुछ उस तो भाई था उसका। चौथा क्या था भाई, व्हाट इम्पैक्ट डिड मिस बीम सिस्टम हैव ऑन द नरेटर, कि जो मिस बीम का स्कूल था उसने भाई नरेटर के दिमाग पे के प्रभाव डाला। ही फाउंड इट ओवरली स्ट्रिक्ट, ही रियलाइड ही हैड बिकम 10 times मोर थॉटफुल हिमसेल्फ, वो 10 गुना थॉटफुल हो गया। ही थॉट इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर ही डिसाइडेड टू ओपन, उसने स्कूल ओपन करने की सोची तो भाई वो 10 गुना और ज़्यादा सोचने लग गया उन चीज़ों के बारे में। पाँचवा देखो भाई क्या है, वट वाज द अल्टीमेट फेट ऑफ द क्रो, भाई क्रो है उसकी गला आखिर में क्या होया। इट फ्लू अवे सेफली, भाई वो आराम से उड़ गया। इट किल्ड द स्नेक, या फिर उसने सांप मार दिया। या फिर इट स्ट्रक बाई द कोबरा एंड डाइड, या फिर भाई वो कोबरा ने डंक मारा वो मर गया। इट वाज ईटन बाई द मंगूज, या फिर उसने मंगूज ने वो खा लिया। भाई का सही उत्तर था तीसरा, वो भाई डंक मारा सांप ने उसका, वो वार कर दिया उसके ऊपर और वो मर गया भाई। ये देखेंगे भाई थारी वोकैबुलरी, पहला थारे सिनोनिम्स। पहला क्या भाई थारा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या भाई अपनी इम्यूनिटी कमजोर होगी वह चीज़ है यहाँ क्या है सुरक्षा अपनी, रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन, एग्जाम्पशन, ठीक है ये सारे इसके सिनोनिम है। अगला भाई थारा इम्पेयर मतलब नुकसान पहुँचाना, कमज़ोर करना मतलब डैमेज, वीकन, हार्म। अगला भाई थारा इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष भाई, फेयर है, न्यूट्रल है, अनबाइस्ड है। अगला भाई तेरा इम्फेज, ऐसी स्थिति जहाँ आगे बढ़ना मुश्किल हो भाई, आगे बढ़ना मतलब डेड लॉक की वहाँ की भाई सिचुएशन, स्टैंड ऑफ हो गया या फिर स्टेलमेट हो गया भाई। चेस में भी होया था स्टेलमेट हो गया, डेड लॉक हो गया ना, मतलब राजा हिल नहीं सकता, खतरे में भी नहीं है पर आगे भी नहीं हिल सकता। आगे की भाई तेरा इम्पिकेबल मतलब बेदाग, मतलब भाई बिल्कुल सही, कोई उसमें फ्लो ही नहीं है, फ्लोलेस, परफेक्ट, स्पॉटलेस। ये भाई तेरी फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन है भाई। इंटरेस्टेड इन मतलब किसी चीज़ में रुचि होना, इंटरफेयर इन किसी मामले में दखल देना, इंटरफेयर विद भाई बाधा डालना काम या रुकावट में, काम में रुकावट डालना, किसी काम हुआ है भाई उसमें डालना, ये किसी मामले में है, जो किसी काम में है। चौथा क्या है, इन्विटेशन टू मतलब के लिए निमंत्रण। पाँचवा भाई तेरा इन्वॉल्व इन किसी चीज़ में शामिल होना भाई, इन्वॉल्व है। ये देखो सब ईडियम फ्रेजेज। पहला क्या भाई तेरा मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन, मतलब भाई खराब सिचुएशन में कोई ना कोई ढंग की चीज़ ढूंढना। दूसरा भाई तेरा मैन ऑफ लेटर्स, ए पर्सन एंगेज इन लिटरेरी वर्क, भाई थोड़ा पढ़ाई में काम बढ़िया कर रहा है जो वो। तीसरा भाई तेरा मैन ऑफ पार्ट्स मतलब ए मैन विद मैनी टैलेंट्स और स्किल्स, एक आदमी भाई जिसके बहुत सारे स्किल्स हो, बहुत सारा टैलेंट हो उसके भीतर अलग अलग काम करने का, तो वो भाई तेरा मैन ऑफ पार्ट्स। चौथा भाई तेरा मैन ऑफ स्ट्रो, ए वीक पर्सन विदाउट इंपॉर्टेंस, कि भाई ऐसा आदमी जिसकी भाई कोई इंपॉर्टेंस ना हो और भाई कमज़ोर आदमी हो, मतलब वो तेरा मैन ऑफ स्ट्रो। अगला तेरा मिनेस मैटर्स या फिर मिनेस वर्ड्स, दोनों कौन सा भी पूछ ले, मतलब बात को घुमा फिरा कर कहना, साफ साफ ना कहना। ये भाई तेरी स्पेलिंग है, इन भाई तुम कर लियो। ये देखो भाई तुम आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के भाई मन ने क्या है, देखो बात सुनो, जितने भी बालक नोट्स ले रहे हैं ना मन में उनके फुल बटा फुल चाहिए भाई, सीधी बात यह है, क्योंकि उस तो बार इसमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं है तो भाई 18 नंबर कटेगा तो ठीक नहीं है, ठीक है। अपना भाई रिवाइज कराया करो, डेली की एक बुक कराऊंगा मैं, तरह कराऊंगा 7वीं की पूर्वी, फिर 7वीं की जो मेन बुक है वह जिसमें पोइम भी हैं, फिर उसका अगली, तो 9वां पता चलेंगे 12वीं तक। तो भाई जो भी बालक नोट्स ले रहे हैं ना मेरे,
उसने भाई उसका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, जो थारे नोट्स है उस तो बार एक भी नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ भाई थारा एक भी क्वेश्चन नहीं कटा है, ठीक है। ये देखो पहला की है भाई, व्हाट सेपरेटेड द टू बेबी बर्ड्स इन द फॉरेस्ट, कि जो बेबी बर्ड्स थे भाई दो, वे किस चीज़ के द्वारा भाई सेपरेट हुए, भाई आग लगी, स्टॉर्म के द्वारा, फ्लड के द्वारा, या फिर क्या है प्रीडेटरी ईगल के द्वारा। तो वैसा ही उत्तर था कि उसमें भाई स्टॉर्म आ गया था भाई, उसने अलग कर दिए वे। दूसरा देखो भाई क्या है, द अंडरलाइंग मोरल ऑफ द बर्ड्स स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ, भाई जो थारी या बर्ड्स की स्टोरी थी उसमें भाई तारा के हमने सीख मिली कि है डेस्टिनी एंड लक के बारे में मेरा पट्टी, द कंपनी वन कीप्स के बारे में मेरा पट्टी, भाई जो जिस कंपनी रखेगा वो हो जाएगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नेचर, कि भाई जो ह्यूमन है वो इंटरफेयर करे नेचर में, उसके बारे में था। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में था। तो वैसा ही उत्तर है, जिस सारी कंपनी होगी, जो डाकुआ दौड़ रहा है वो डाकुआ वर्गा हो गया, जो भाई संत आदमी दौड़ रहा है वो संत वर्गा हो गया। ये देखो भाई तुम तीसरा, वाई डिड द फार्मर इनिशियली ब्रिंग द बेबी मंगूज होम, कि भाई वो मंगूज ने क्यों लेकर आया था घरा, टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम स्नेक्स, सांपा था बचाने खातर, भाई कंपेनियन फॉर हिज इन्फेंटसन, या फिर जो उसका छोटा बच्चा था उसका खातर कंपेनियन के तौर पर लेकर आया था, या फिर उसने बेचने खातर ले आया था, या फिर हंटिंग के लिए लेकर आया था। तो सही उत्तर भाई तारा अपने बेटे के खातर कंपेनियन के तौर पर ले आया था वो। चौथा देखो, व्हाट वाज द फार्मर्स वाइफ प्राइमरी फियर रिगार्डिंग द मंगूज, कि उसकी वाइफ का भाई प्राइमरी फीवर किया था, डर किस चीज़ का था उसने किया था भाई, वो स्प्रेड डिसीज़ हो जाएगा उस तो कोई, या फिर भाई वो फूड खा जाएगा सारा, या फिर वही उसकी जो बेबी है उसने आराम कर देगा, या फिर एस्केप हो जाएगा वो वाइल्ड में भाग जाएगा भाई। तो उसका फियर क्या था कि भाई वो उसके एक दिन उसके बेटे ने हार्म पहुंचा देगा, मतलब कोई ना कोई खतरा देगा। पाँचवा देखो, व्हाट एविडेंस लेड द वाइफ टू जंप टू ए ट्रेजिक कंक्लूजन, कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे भाई वो जो उसकी वाइफ थी वही कंक्लूजन पर पहुंच गई, और जो ट्रेजिक कंक्लूजन था क्या कह रहा है उसने, द बेबी वाज क्राइंग लाउडली, कि जो बेबी था वो तेज तेज रोने लग रहा था, या फिर मंगूज के जो उसके जो पंजे थे या मुंह था उसके ऊपर खून लग रहा था, द मंगूज हिस्ड एट हर, या फिर उसने भाई उसकी तरफ गुर्राया, मतलब हिस करा मंगूज ने, या फिर भाई द क्रेडल वाज ओवरटर्न, जो क्रेडल है वो उल्टा पड़ा था। तो क्या था भाई, जो इसका सही उत्तर है दूसरा, कि जो मंगूज था उसका भाई जो उसके पाँव थे या फिर जो उसके ब्लड लग रहा था फेस के ऊपर, ठीक है। छठा देखो, व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ यूज टू स्ट्राइक द मंगूज, भाई किस चीज़ गला मंगूज के ऊपर उसने वार करा, हैवी स्टिक गला भाई, मोटे डंडे गला, आयरन की रोड गला, बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, भाई ग्रोसरीज की फ्रूट्स की जो बास्केट थे उनके द्वारा, या फिर ए लार्ज स्टोन, या फिर पत्थर मारा। तो बस यही उत्तर इसका तीसरा। एक भाई जो बड़ी टोकरी थी वो मार्केट से आई थी, उसने वह मारी, उसके देकर वो मर गया। सातवां देखो, व्हाट डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो डीपली जेलस ऑफ द शेफर्ड, कि भाई जो शेफर्ड था उस तो जो बाकी के गवर्नर थे वो क्यों चढ़ गए, द किंग गेव हिम ए लार्जेस्ट प्रोविंस, के भाई उसने बहुत बड़ा राज्य दे दिया उसकी, या फिर हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर स्प्रेड रैपिडली, या फिर भाई जो उसका वो था फेम था वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा, वो पॉपुलर हो गया ज़्यादा, या फिर ही रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, या फिर उसने टैक्स पे करना बंद कर दिया, या फिर उसने इंसल्ट कर दिया राजा का कोर्ट के भीतर। तो इसका सही उत्तर था योग, कि उसने भाई उसका जो फेम थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो ईमानदार था भाई, सबकी बात सुना करता, और जो बाकी थे वे नकली आदमी थे सारे के सारे। आठवां देखो, व्हाट डिड द जेलस गवर्नर्स अक्यूज द शेफर्ड्स ऑफ डूइंग, कि भाई जो जेलस वे थे गवर्नर्स थे उन्होंने क्या एक्यूज लगाया भाई उसके ऊपर, प्लानिंग ए रेबेलियन अगेंस्ट द किंग, कि भाई वो रेबेलियन एक मतलब विद्रोह उसके वो भड़का रहा है उस राजा के खिलाफ, सीक्रेटली होल्डिंग कलेक्टेड टैक्स मनी इन आयरन चेस्ट, या फिर भाई बक्से में अपना जो भी कलेक्टेड टैक्स है वो भाई भरने लग रहा है, या फिर टेकिंग ब्राइब्स, या फिर रिश्वत ले है, या फिर स्पाई करने लग रहा है भाई उसके ऊपर जासूसी कर रहा है। तो भाई इसका उत्तर था दूसरा, भाई उन सारे ने मिलकर गई कि तो भाई जो टैक्स का पैसा है ना वो खजाने में जमा नहीं कराता, अपने दौरे लग रहा है दौड़न। ये देखो नौवां, व्हाट डिड द शेफर्ड एक्चुअली कीप इनसाइड हिज लॉक्ड आयरन चेस्ट, भाई चेस्ट का मतलब है थारी संदूक, भाई असलियत में क्या था उसमें, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन थे, या फिर भाई उसके जो रॉयल डॉक्यूमेंट्स थे सीक्रेट, या फिर भाई ओल्ड ब्लैंकेट था, पुराना कंबल था, या फिर एक मैजिकल आर्टिफैक्ट था, पता हो क्या था। तो सही उत्तर भाई इसका एक ओल्ड बहुत पुराना उसका क्या था, ओल्ड ब्लैंकेट था भाई। 10वां देखो, व्हाट डिड द आइटम इन द चेस्ट सिंबलाइज फॉर द शेफर्ड, कि भाई जो भी उसमें संदूक में लगड़ा मतलब कंबल लगड़ा वो क्या सिंबलाइज कर रहा था भाई, हिज ऑनेस्ट फ्रेंड एंड अल्टीमेट प्रोटेक्शन, उसका जो भाई सब पुराना वफादार मित्र और भाई उस खातर अल्टीमेट प्रोटेक्शन उसने जो बचा कर रखा है, या फिर ए रिमाइंडर ऑफ हिज पास्ट मिस्टेक्स, भाई उसकी जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उनकी भाई रिमाइंडर, ए गिफ्ट ऑफ हिज एंसेस्टर, या फिर उसके द्वारा गिफ्ट है भाई उनके एंसेस्टर ने दिया, और हिज डिजायर फॉर मैरिटल वेल्थ, या फिर मेटेरियल वेल्थ के उसका नाम हिज डिजायर फॉर मैटेरियल वेल्थ,
कि मेटेरियल वेल्थ की डिजायर उस खातर दिखाओ थी भाई, सिंबलाइज कर रही थी। नहीं भाई, सब तो उत्तर इसका सही है कि पहला। हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि वो उसका भाई वफादार था, कदे तो उस दौरे कुछ भी नहीं था उस टाइम तक, वो आज तक उसके दौरे था, तो वो उसने उस तौर पर रखा करता। 11वां देखो भाई कि है ऑन वट स्पेसिफिक डे डज द स्टोरी ऑफ रेज सोप टेक प्लेस, कि भाई रे की जो भी घटना घटी है वह किस त्योहार के आसपास की बात है। न्यू ईयर के आसपास की, क्रिसमस, ईस्टर संडे की है, थैंक्स गिविंग डे के था भाई। इसका सही उत्तर था क्रिसमस ईव की बात है। इस पार्ट का नाम कमेंट करो के था। ये देखो 12वां, व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटी डिड रे, भाई रे है जो उसका भाई के फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो भाई मैं ऑथर को उनके जो भाई क्वेश्चन ऐड करूँगा ना, इसमें भाई 10 तवे ऐड हो जाएंगे। मैं 30 एक क्वेश्चन कराऊंगा ऐड, 30 तो फालतू कराऊंगा, 40-50 कराऊंगा, वीडियो बन जाएगी 1.5 घंटे की। फायदा क्या है, तो बात सुनो, बढ़िया पर्सन मैं 30-35 मैक्सिमम 40 नू लेकर आऊँगा। जो ऑथर हैं वे भाई तुम खुद याद करो उन्हें। किसी दिन एक स्पेशल ऑथर की मैं बाद में क्लास ले लूँगा, जिसमें पूरी ऑथर पूछ लूँगा मैं सर, ठीक है। तो देखो, व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटी डिड द रे द सोप ओनर हैव, कि भाई जो सोप ओनर था उसका नाम था रे। नो भी पूछ के भाई उसका नाम क्या था, रे था। या फिर भाई रे किस पार्ट का है, उस पार्ट का है। जिस पार्ट में रे है उसके भाई राइटर का नाम क्या है वो पूछ के हैं, ठीक है ना, कुछ भी पूछ के हैं। तो नो भी पूछ के भाई जो 2 आए थे गुंडे थे वे जो भी थे, उनकी एज कितनी की थी, ठीक है, कुछ भी पूछ के हैं, ठीक है ना। तो प्रथम ने बेर होना चाहिए कि पूछो भाई जो रे था वो किस चीज़ था डिसेबल्ड था। ही वॉज ब्लाइंड था भाई, या फिर भाई बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, या फिर पैरालाइज था। तो इसका सही उत्तर भाई वो डेफ था, मतलब बहरा था। ये देखो 13वां, वट वाज द लाइकली ट्रू इंटेंशन ऑफ द 2 मैन इंटरिंग द शॉप सो लेट, कि भाई जो 2 आदमी आए थे उसकी दुकान में उनका इंटेंशन क्या था, भाई गिफ्ट बाई करना आए थे वो, या फिर भाई जो चोरी करना आए थे दुकान में, या फिर भाई डायरेक्शन पूछना आए थे, या फिर भाई जो गाड़ी ठीक कराना आए थे, उन मतलब बताओ। तो सही है भाई थारा दूसरा, भाई वे चोरी करने के मकसद पर आए थे। 14वां देखो, हाउ डिड रे डिफ्यूज द टेंस एंड पोटेंशियली डेंजर सिचुएशन, भाई वो उस सिचुएशन तक क्यों कर लग रहा, भाई कॉलिंग द पुलिस, भाई पुलिस बुला ली उसने भाई, या फिर उनकी गन दिखा दी, या फिर क्या करा ऑफरिंग है जेनेरियस लोन, कि भाई उसकी उन्हें लोन ऑफर करा क्या के बदले में, एक्सचेंज फॉर एन ओल्ड वॉच, कि भाई घड़ी के बदले में उन्हें लोन दे दिया। या फिर लॉकिंग द डोर एंड ट्रैपिंग दैम, या फिर भाई उन्हें लॉक बंद करके वे अंदर रोक दिए। तो सही उत्तर था तीसरा, उसने भाई उनकी घड़ी के बदले में जितना उसका वैल्यू नहीं थी घड़ी की, उस तो फालतू उसने पैसे दे दिए उनकी। 15वां देखो, हु रिकॉग्नाइज्ड तानसेन्स म्यूजिकल टैलेंट व्हेन ही वाज जस्ट ए चाइल्ड इन द फॉरेस्ट, भाई इन बताए किस बंदे ने उसका टैलेंट पहचाना था तानसेन का। अकबर ने पहचाना था भाई, स्वामी हरिदास ने, मोहम्मद गौस ने, या फिर रानी मृगनयनी ने, बताओ। इसका सही उत्तर बता रहा स्वामी हरिदास। वो भाई जंगल में गजान लग रहा था अपनी वो लेकर टीम लेकर, जिनने वो फिर डराने की कोशिश करी थी तानसेन ने, ठीक है, याद आगे होगी थारा। 16वां देखो, व्हाट इज द स्पेसिफिक फेटल इफेक्ट ऑफ सिंगिंग राग दीपक परफेक्टली, राग दीपक गाने का क्या होता भाई, कोज अनस्टॉपेबल रेन होने लग जाती बहुत ज़ोरदार जो रुके नहीं थी, या फिर भाई जो डीप कोमा में चला जाता था सिंगर, या फिर इट क्रिएट्स इंटेंस हीट दैट बर्न्स द सिंगर टू एसिस, या फिर भाई वो इतनी आग लग थी कि जो सिंगर है वो जल कर राख हो जाता, या फिर चौथा क्या है, इट सेटर्स ऑल द ग्लास, या फिर सारे के सारे जो ग्लास थे वो टूट जाते। तो भाई इसका सही उत्तर था कि इतनी हीट क्रिएट करा था वो कि भाई जो गाने वाला है वो खुद भी मर जाएगा। 17वां देखो, व्हाट डिड तानसेन, 17वां देखो, हाउ डिड तानसेन सर्वाइव द परफॉर्मेंस ऑफ राग दीपक, भाई राग दीपक गाने के बाद वो क्यों कर सर्वाइव कराया उसने। ही सैंग इनकरेक्टली, या उसने भाई जो गाना गाया राग दीपक गाया वो गलत गाया, या फिर अकबर ने भाई बीच में रोक दिया वो, या फिर सरस्वती और रूपवती ने भाई गाना गाया राग मेघ और बारिश आ गई, या फिर ही ड्रैंक ए मैजिकल पोशन, भाई उसने क्या करा पहले भाई एक मैजिकल कोई लिक्विड पी लिया, उसका वो मरा नहीं। तो इसका सही उत्तर बता रहा तीसरा, जो भाई सरस्वती थी रूपवती थी, उन्होंने भाई राग मेघ गाया जिस तो भाई बारिश हुई। ये कौन थी भाई, सरस्वती और रूपवती, बताओ मैंने कमेंट करके। 18वां देखो, व्हाट वाज द फाउंडेशन ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, कि भाई उनकी फाउंडेशन क्या थी, जो उनकी दोस्ती थी उसकी। दे प्रोटेक्टेड ईच अदर फ्रॉम प्रीडेटर्स, भाई वह आपस में प्रोटेक्ट किया करते एक दूसरे ने। या फिर द मंकी प्रोवाइडेड द क्रोकोडाइल विद डिलीशियस फ्रूट्स डेली, या फिर जो मंकी था वो भाई उसने फ्रूट खवाया करता। दे ग्रू टुगेदर इन रिवर, या फिर भाई दोनों वे बड़े हुए थे रिवर में। या फिर द क्रोकोडाइल हेल्प द मंकी क्रॉस द रिवर, या फिर जो क्रोकोडाइल है वो मंकी की हेल्प किया करता नदी पार करने खातर। सही उत्तर भाई था दूसरा, भाई जो मंकी है वो उसने बढ़िया बढ़िया फ्रूट खवाया करता। 19वां देखो, वट डार्क डिजायर डिड द क्रोकोडाइल्स वाइफ हैज़, भाई उसकी वाइफ थी क्रोकोडाइल की, उसका भाई डार्क डिजायर के था, के चाहो थी वाह, के चाहो थी भाई वाह। ईट मंकी स्वीट अर्ट, मंकी का दिल खाना चाहो थी, मंकी का भाई उसने सर्वेंट बनाना चाहो थी मंकी ने।
या फिर भाई उसने मंकी ने नदी में डुबोना चाहो थी, या फिर मंकी का जो फ्रूट्स ट्री है वो चुराना चाहो थी। तो सही उत्तर भाई वह मंकी का जो स्वीट एरट है ना वो खाना चाहो थी। 20वां देखो, व्हाट वाज द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ क्रोकोडाइल्स फुलिशनेस। जो क्रोकोडाइल ना भाई मूर्खता करी उसका भाई अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिला उसने, क्या मिला भाई, ही लॉस्ट हिज टीथ, उसका भाई दांत तोड़ दिया गया। ही लॉस्ट हिज वाइफ, भाई उसकी बहू बाज गई। या फिर ही लॉस्ट हिज होम, भाई या फिर उसने घर तक काट दिया वो। या फिर ही लॉस्ट ए ट्रू फ्रेंड, या फिर उसने भाई जो उसका सच्चा मित्र दोस्त था वो उसका चला गया। तो सही उत्तर भाई था चौथा, फिर उसका जो मंकी था वो उसका दोस्त नहीं रहा। 21वां देखो, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज़ द मोस्ट क्रूशियल फंक्शन ऑफ स्लीप। कि जो स्लीप है उसका भाई सब क्रूशियल फंक्शन क्या है, टू अलाउ ब्रेन टू प्रोसेस मेमोरीज, भाई प्रोसेस करना मेमोरीज ने। या फिर टू प्रोवाइड बॉडी एंड ब्रेन रिकवरी फ्रॉम फटीग, या फिर फटीग तो भाई रिकवरी करना। या फिर एस्केप फ्रॉम डेली स्ट्रेस, स्ट्रेस तो भागना भाई। या फिर टू इंड्यूस विविड ड्रीम्स, या फिर भाई सपने देखना। तो सही उत्तर था दूसरा कि भाई अपने रिकवरी करना ब्रेन की और बॉडी की सारी। ये देखो 22वां, व्हाट साइकोलॉजिकल चेंज अकर्स एज वी थिंक इनटू डीपर स्लीप, भाई आप जब गहरे नींद में हो तो क्या उसका फ़र्क पड़ा है अपनी बॉडी के ऊपर। हार्ट रेट है भाई जो, और ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाए भाई सिग्निफिकेंटली। या फिर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाए भाई। या फिर जो मसल टेंशन है वह इंक्रीज हो जाए। या फिर ब्रीथिंग बिकेम्स रैपिड एंड सेलो, या फिर जो भाई जो अपनी ब्रीथिंग्स है वो भाई रैपिड हो जाए बहुत तेज और सेलो हो जाए भाई। ठीक है, इसका सही उत्तर भाई था पहला कि हार्ट रेट है भाई जो अपनी, और ब्लड प्रेशर है वो नीचे पड़ जाए भाई, आपा कंफर्ट हो जाए मतलब। 23वां देखो, व्हाट स्ट्रिक्ट बट इनकरेक्ट एडवाइस वाज सईदाज मदर गिवन बाय द नॉर्मल फिजिशियंस। कि भाई जो नॉर्मल डॉक्टर थे उनने भाई सईदा की माँ खातर क्या एडवाइस दी थी, टू ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, भाई उबला हुआ पानी पी। या फिर स्टे इन क्लोज्ड डार्क रूम, या फिर भाई बंद कमरे में रहे जिसकी खिड़की दरवाजे भी ना खुले हों। या फिर टू वॉक 5 माइल्स ए डे, या फिर भाई 5 माइल एक दिन में चलने की उसकी एडवाइस दी। या टू अवॉइड ऑल सॉलिड फूड्स, या फिर भाई सिर्फ लिक्विड जो फूड है वो खाना है। इनमें तो भाई सही उत्तर था दूसरा कि भाई जो लोकल फिजिशियन थे ना आसपास के जोड़ा साहब उनके कही भाई बंद कमरे में रहे, भाई तू तेरा बीमारी है तू बाहर लकड़ेगी और कभी लग जाएगी, उस तो कोई मिलन नहीं आया करता। 24वां देखो, व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेस्क्राइब दैट सोक्ड द रिलेटिव्स। कि भाई जो स्पेशलिस्ट था डॉक्टर उसने क्या प्रेस्क्राइब करा जो भाई जो रिलेटिव्स थे उन तई शौक लग गया सुन कर। भाई एक्सपेंसिव फॉर मेडिसिन लिख दी भाई उसने, बहुत तगड़ी महंगी दवाई लिख दी भाई। क्या लिखा उसने, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर ए ईयर, भाई कंप्लीट बेड रेस्ट लिख दिया 1 साल खातर। या फिर सिटिंग इन सन फॉर ब्रीथिंग फ्रेश एयर डेली, या फिर भाई सिटिंग सन में भाई धूप में बैठना और भाई फ्रेश एयर लेनी भाई, यह बता दी उसने एक रोज़ की रोज़। या फिर ए डाइट कंसिस्टिंग ओनली फ्रूट्स, या फिर भाई जो ऐसी डाइट जो सिर्फ भाई जिसमें फ्रूट्स हों वाह। तो भाई इसका सही उत्तर था तीसरा, क्योंकि दूसरे डॉक्टर ने क्या कही थी, बाहर नहीं लकड़ और आगे भीतर रोग लग जाएगा। पर इस डॉक्टर ने क्या कही जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था कि सिटिंग इन द सन, सन में बैठ और ब्रीथिंग फ्रेश एयर डेली, बाहर बैठ कर फ्रेश एयर ले। 25वां देखो, हु डिड सईदा मेक ए सीक्रेट पैक्ट विद, भाई सईदा ने किसकी गला एक सीक्रेट पैक्ट भाई साइन करेक्ट है, द विन, द क्लाउड्स, द डिपार्टिंग सनरेज, या फिर द स्पेशलिस्ट डॉक्टर। भाई डॉक्टर गला, सनरेज गला, क्लाउड गला, या विन की है कुछ नहीं। तो वैसे ही उत्तर था इसका दूसरा, जो डिपार्ट मतलब वापस जा रही थी सनरेज सूरज की किरण उनकी गला उसने पैक्ट करा के तड़का था आना उल्टा। 26वां देखो, वाई डिड द सनरेज फादर, भाई सनरेज का फादर कौन था, ये सारा PYQ भी एक बताइए मैंने कमेंट सेक्शन में कि जो सनरेज थी उनका फादर कौन था। कि पूछा है वाई डिड द सनरेज फादर कमांड देम टू स्टे बैक इन द स्काई, क्यों भाई उनके जो पापा थे सनरेज के सूरज की किरणा के पापा कौन थे, सूरज था भाई सीधी बात है। तो क्यों कही भाई तू पीछे रह जा, जाना नहीं आज तुमने, आज छुट्टी थारी। दे वर टू टायर्ड टू ट्रैवल, भाई वो बहुत थकी उड़ थी जो सूरज की किरण थी। भाई थिक डार्क स्मोक क्लाउड्स वर ब्लॉकिंग द पाथ टू अर्थ, या फिर भाई बहुत मोटे मोटे तगड़े तगड़े बादल थे राम है डार्क कलर के, इसकी वजह से भाई उसने मना करा। ही वांटेड टू पनिश द अर्थ, या फिर भाई जो सूरज है वो भाई उसने आदेश जाता दिया कि भाई वो पनिश करना चाहता अर्थ ने। या फिर इट वाज अगेंस्ट द रूल टू साइन ऑन द स्पेसिफिक डे, या फिर उस दिन भाई चमकना एक रूल के खिलाफ था। तो भाई सही उत्तर था इसका दूसरा, क्योंकि भाई बहुत गहरे गहरे बादल थे तो भाई सूरज ने मना कर दिया। 27वां देखो, व्हाट अल्टीमेटली ड्रो द सनरेज टू पियर्स थ्रू द हैवी क्लाउड्स, कि भाई किस चीज़ की वजह से वे भाई सारी किरण मतलब इकट्ठी होकर उन मोटे गहरे काले बादलों में कभी लकड़ कर चली गई, क्या चीज़ ने वो फोर्स करा इस आक्रमण खातर।
ए सडन स्ट्रॉन्ग विंड, भाई एक स्ट्रॉन्ग विंड आ गई जिसकी वजह से वे चली गई। भाई देर इंटेंस हीट बर्निंग द क्लाउड्स वे, या फिर भाई उनमें इतनी गर्मी थी कि उनने जो क्लाउड्स थे वे भगा दिए, जला दिए। या फिर देर डिटर्मिनेशन टू ऑनर देर प्रोमिस टू सईदा, या फिर भाई जो सईदा थी उन्होंने प्रोमिस कर रखा था वो पूरा करने खातर। या फिर एक कमांड फ्रॉम द सन हिमसेल्फ, या फिर या भाई जो सन था उसने यह कमांड कर दी थी। तो सही उत्तर भाई तेरा तीसरा, क्योंकि वे भाई उनने प्रोमिस कराया था कि हम कल वापस आएंगे तो उन्हें जाना पड़ा। ये देखो तुम 28वां, हु वाज द एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियन लीडर ऑफ द फॉरेस्ट रेप्टाइल्स, भाई रेप्टाइल्स का लीडर कौन था? पाइथन था, यो भाई थारा जो था मकारा था, क्रोकोडाइल था यो था, या फिर एंशिएंट सी टर्टल था, या फिर भाई जो किंग कोबरा था वो था। तो सही उत्तर भाई थारा दूसरा, ये जो क्रोकोडाइल था भाई बहुत तगड़ा यो था। 29वां देखो भाई क्या है, वट प्रोफाउंड लेसन डिड द रेप्टाइल्स इवेंचुअली लर्न फ्रॉम द केओस, कि भाई क्या चीज़ सीख मिली उन्हें? क्रोकोडाइल्स आर नॉट फिट टू लीड, कि भाई क्रोकोडाइल्स हैं जो वो भाई लीड करने खातर नहीं है, आगे बढ़ कर चलन खातर नहीं है। या फिर एवरी क्रिएचर नो मैटर हाउ ओल्ड हैज़ ए नेसेसरी प्लेस इन द इकोसिस्टम, या फिर भाई इकोसिस्टम में हर एक कोई भी एनिमल हो किसी भी हो भाई हर एक की अपनी अपनी जगह है। मैमल्स आर सुपीरियर टू रेप्टाइल्स, के भाई जो मैमल हैं वे रेप्टाइल तक सुपीरियर हैं। माइग्रेशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, या फिर भाई माइग्रेशन करना चाहिए अपन। तो सही उत्तर था दूसरा कि भाई कोई भी क्रिएचर है वो भाई इंपॉर्टेंट है अपने इकोसिस्टम में। 30वां देखो, वट वाज विजय सिंह प्राइमरी करेक्टर फ्लो, कि भाई जो था विजय सिंह उसका भाई करेक्टर में फ्लो क्या था? ही वॉज डीपली क्वार्डली, या भाई वो बहुत तगड़ा जो था मतलब डरपोक था, या फिर टेरिबली ग्रीडी, या फिर भाई लालची था, या फिर क्या था भाई उसको भाई मतलब बोस्टिंग भाई उन्होंने की फालतू की बात मारा करता, बड़ी 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 मानू कर दूंगा उस टाइप की, या फिर भाई वो लेजी था। तो सही उत्तर था तीसरा, भाई वो नू कराया करता, मैंने नू कर दिया नू कर दूंगा ऐसा था भाई। 31वां देखो, वेयर वाज विजय सिंह चैलेंज टू गो टू, 31वां देखो, वेयर वाज विजय सिंह चैलेंज टू गो टू प्रूव हिज ब्रेवरी, भाई विजय सिंह की ब्रेवरी प्रूव करने खातर वो कड़ा गया द हॉन्टेड डेजर्ट, भाई डरावना जो डेजर्ट था उसमें, या फिर कस्ड माउंटेन पर गया भाई जिसके ऊपर श्राप था, श्रापित माउंटेन के ऊपर, या फिर भाई विस्परिंग वुड्स, या फिर भाई जो बोलन वाले जंगल था उसमें गया, या फिर भाई बॉटमलेस केव, इसी गुफा में गया, केव में गया जिसका बॉटम नहीं है। तो वैसा ही उत्तर था पहला, हॉन्टेड डेजर्ट में गया। ये देखो भाई 32वां, वट टू ऑर्डिनरी आइटम्स डिड द ओल्ड वुमेन सीक्रेटली स्लीप इनटू विजय सिंह बंडल, एक भाई जो लेडी थी वुमेन थी उसने भाई विजय सिंह के हाथा में कह दिया था ए नाइफ एंड रोप, जब वो जान लग रहा था लड़न खातर तो कह दिया था। लंप ऑफ साल्ट एंड एग, एक भाई जो नमक है उसका डला और एक एग। ए मैच बॉक्स एंड कैंडल, एक भाई माचिस और एक कैंडल। या फिर भाई हैंडफुल ऑफ सैंड एंड स्टोन, एक भाई रेत की मुट्ठी, एक मुट्ठी रेत और स्टोन। तो भाई सही उत्तर था दूसरा, ए लंप ऑफ साल्ट एंड एन एग। ये देखो तुम 33वां, हाउ डिड विजय सिंह विन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ क्रशिंग ए रॉक, भाई वो क्यों कर जीता जब उसने भाई रॉक चूर चूर कर दिया मुट्ठी बीच का। ही यूज्ड हिज इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, भाई उसने अपनी स्ट्रेंथ यूज करी। ही सीक्रेटली कट द एग एंड साल्ट इंस्टीड ऑफ रॉक्स, उसने भाई रॉक की बजाय जो साल्ट का डला था वो मसला दिया। ही यूज्ड ए हिडन हैमर, या फिर उसने भाई एक जो जासूसी करके एक हैमर लेके जा रहा था वो मारा उससे तोड़ दिया। या फिर भाई उसने डिस्ट्रैक्ट करा घोस्ट और स्वैप द रॉक, या और भाई जो उसने रॉक था वो स्वैप कर दिया। तो सही उत्तर भाई था दूसरा, भाई उसने क्या करा सीक्रेटली जो पत्थर था वो तो दर दिया क्या ना, और भाई जो डला था नमक का वो बतूर को दिखा दिया कि देख इतना गामरे में मैं पत्थर ने भी मुट्ठी बीच के तोड़ दूँ, तो तेरा क्या सुधा है। तो भाई इससे फिर वो डर गया भाई जो भूत था। ठीक है, ये भाई सारे क्वेश्चन हैं उम्र के, इन्हें देख लो भाई। तो भाई थैंक यू जो भी अर्दी पहुँचा भाई। ठीक है, वो देख दे रहो भाई। भाई नोट्स लेने हैं तो कमेंट सेक्शन में भाई क्या तो मैसेज कर दियो, इससे पे कमेंट कर दियो, या फिर भाई मैं एक वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, उस पर जाकर हम कंप्लीट नोट्स TGT PGT इंग्लिश के 75 नंबर के थारा कंप्लीट उस तो बाद हमने कितना नहीं देखना। तो मोस्टली चीज़ मैंने दे दी हैं, ग्रामर और लिटरेचर रह रही है उसका तो थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम एक हफ्ता लगेगा, दोनों चीज़ दे दूँगा मैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, थैंक यू।